अपने पाक जिक्र के लिए जमा किया। अल्लाह कबूलियत, इस्तिकामत, उसूल, खुलूस भी अता फरमाए। उलमाए हक्कानी ने कुरान की रोशनी में एक चीज़ ऐसी बयान की है जिसका हर आदमी को वास्ता पड़ता है। और हदीस में है कि आदमी का इम्तिहान और फर्क उसके ईमान की निस्बत से होती है कि जैसा जितना ईमान होगा, सबसे बड़ा इम्तिहान जो हो अंबिया अलैहिस्सलाम का और सहाबा का है, फिर ताबीन का, तबे ताबीन का। हमारे पास ईमान ही कहाँ है, ये हमारा इम्तिहान हो है। और फिर भी यूँ कहना तरह से दिक्कत सी हो जाए, पता नहीं क्या किस गुनाह में पकड़े गए हम, पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया, कहे नहीं। हमें खूब पता है हमारा देखना, बोलना, सोचना, पकड़ना सारा का सारा बगैर गुनाह के नहीं है। बहरहाल उलमा ने बयान फरमा आदमी का इम्तिहान हर आदमी की इसकी ईमान की निस्बत से होता है। आदमी के पास जान, माल, वक्त है। आदमी के पास जान है, माल है और औलाद है और रिश्तेदार है नहीं है। किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास माल कम, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास औलाद कम, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास है ही नहीं। तो उलमा ने बयान फरमाया इम्तिहान एक तो यह है अल्लाह इसकी जान पे हालात डाल के देखते हैं। क्या तरह मैं अल्लाह को मानता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहा है, दिल में भी यकीन है कि नहीं। जो ईमान का जुज़ एक ये है वलक़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, हर खैर शर अल्लाह की तरफ से। अब इसमें इम्तिहान आ गया, बीमारी से, हालात से इसके ऊपर इम्तिहान आ गया, आ पड़ा। अब घबरा के क्या करे, उसकी तदबीर जो आसन है वो करे या वहाँ जावे सीधा। कहाँ जा कर डॉक्टर साहब, कहाँ जा कर सीधे मास्टर जी बताऊँगा। सीधा कलियर शरीफ है, तू ही देगा तो ऐसे लूँगा, तू ही करने वाला। कहाँ रह गया ला इलाहा इल्लल्लाह। बीमारी हुई उसका इलाज, लेकिन इलाज करते हुए अगर ना भी शिफा हो, अल्लाह की मर्जी, मैंने तो करा, अगर शिफा होगी एक इंजेक्शन लगा खुले में उन्हें 2 गोली दिए, एक अब खा ले गर्म पानी रोज पुलिस वो खा लो, नहीं तो नहीं। पूछे मिले माफ़ी जब भाई क्या हाल है, कहे वो क्या पूछे, एक इंजेक्शन लगाया, एक ही गोली खाई, बस बिल्कुल ठीक हो गया। उनने दी थी। आ गया शिरक, शैतान की चाल। अगर यूँ कह ले ईमान की निस्बत से दिक्कत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फलां डॉक्टर के पास गया, एक इंजेक्शन लगाया, गोली दी, खाई, अल्लाह ने शिफा दे दी। अल्लाह कुछ होगा नाराज। पहला इम्तिहान। दूसरा इम्तिहान इसकी औलाद की तरफ से हालात है। अब देखूँगा क्या करे, किसके साथ क्या करे, किसके साथ क्या करे, क्या हालात बने, उसमें होगा पास फेल। तीसरा इम्तिहान इसके अजीज रिश्तेदारों की तरफ से है, उनकी तरफ से हालात आएंगे। उनने यूँ कह दिया, उनने यूँ कह दिया, यूँ है, हम नहीं बैठने के, हम नहीं उठने के, हम नहीं खड़े होने के, ये और वो देगा सूट। तो मैं क्या हो गए हैं, 3 हो गए, क्या रह गए, चौथा रह गया है। कौन सा रहेगा चौथा? माल के ऊपर हालात डाल के तुझे आजमाऊंगा। माल के ऊपर तेरे हालात डाल के उठा के लेगा, चोरी होगी या किसी ने ले गए, अरे तैनी में तो कर ले, क्या करें, करूँगा क्या मैं। अगर तुझे छेतु पिट्टूमा में आ गए ये थाना पुलिस में जमा, ये भी गए 20,000 रुपये हैं।
अब अल्लाह देखेगा क्या है इसके अंदर क्या है। अच्छा बात दे दिए बढ़िया वाली अगर हिला कर दी वो तो दे रहा है। अच्छा भाई दे दिए अगले साल दे दिए। अब आए अगले साल इन चारों इम्तिहानों में अगर हो गया पास तो फिर खुदा की तरफ से ले काम। जब अल्लाह देख के है अब यूँ कहने करने कौन सा गुनाह हो गया, करने क्या हो गया। हमारा हर काम गुनाह से खाली नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह वालों के पास जब जाएगा इस्लाह की नीयत से वो भी देखते हैं फर्की लगा के सही भी है कि नहीं, लूट मिठाई तो नहीं है। कभी मेरा भी इकट्ठा करके चलते कहीं से इकट्ठा करके आया हो, देखते हैं। टाइम नहीं होता इतना, नहीं बड़ों की सुनाई बात याद आ जा कोई क्या कह दूँ कर दूँ, लिख कर पड़ा तो मैं हूँ नहीं। हाँ जी, अल्लाह वाले ने कहा दिमाग में आई इतने दिन हो गए इसको रहते करते हुए, देखूँ तो दयानत भी इसके अंदर आई है कि नहीं। दयानतदार भी है, अमानतदार भी है। या मैसेज दौ में है कि कहीं कहीं के क्या करूँ बुला लिया। बोले अब तुम इतने दिन हो गए हमारे पास रहते हुए। हाँ जी, आज तक मैंने तुम्हें कोई अमानत दे के तो नहीं भेजा किसी ना। अगर भेजूँ तो हमारा उसको उस तरीके से पहुँचाओगे या ख़यानत करोगे इसमें। अरे हजरत जी भला क्या कह रहे आपके साथ मुझे इतने दिन हो गए यहाँ रहते हुए, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। अच्छा ठीक है, अगर मेरी अमानत को जहाँ मैं भेजूँ वहाँ पहुँचाओ तो तुम्हें दूँ, वरना कि किसी और को देखूँ। ये नहीं है भले जिस तरीके से आप भला आपका हुक्म तो सलाम का है मेरे जान के कुर्बान है आपके ऊपर तो हजरत। समझ जान तो फिर देखूँगा, पहले काम देख लूँ तेरा। अब है जी ने कहा खंडिया मंगाई पूरी और एक चूड़ी मंगवा के इसमें ढक्कन कर दिया बंद, ऊपर से दी बांध। मैंने कहा लो ये फला जो इनके उस्ताद थे कि देखूँ अब सही है कि नहीं है, अमानतदार है ये या ख़यानत करने वाला है। लो भाई खाना खा लो, खाना खा के चले जाओ और फला जो शेख हैं उनको दे आओगे। अच्छा जी, ठा के उसे जोर से लगा के ठाई कर कितनी भर रही होगी, लेकिन वो वैसे उठ भी करेगी। और इस पर सिर पर रख के आराम से लेके जाना। अच्छा जी, और सिर पर खा कर सिर पर रख, ये वही बात तो ऐसे है नहीं जो क्या है वैसा ऐसा क्या चीज़ भेजे करते जो बोझ ही नहीं है इसमें। रास्ते में चलता रहा उसे देखता रहा, ऊपर उठा के चौकों पकड़ के आखिरकार शैतान ने हमला कर ही दिया। मैं देखते इसमें है क्या, फिर ध्यान में आया यूँ कहा था फिर साहब ने खोलना मत, जैसे मानत दे रहा हूँ ऐसे पहुँचा देना। खोल दे, फिर से बांध दिया, फिर चल दिया, फिर कुछ नहीं। कहना यहाँ आगा हजरत जी जब वो देख रहे कर रहे देख इसमें है क्या आखिर, जो न बोझे न कुछ ऐसा भेज रहे क्या पीर साहब के पास, क्या तोहफा है इसमें। फिर खोलने को बैठा, फिर दिल में ख्याल आया यूँ कहा था खोलना नहीं, जैसे अमानत में दे रहा हूँ ऐसे पहुँचा देना। फिर बांध दी बेचारा ने, बस तीसरी दफ़ा रहा ही नहीं गया, तीसरी दफ़ा रहा ही नहीं गया। खोल के अब चल झाँक के तो देख ही लूँ, खोल कर देखूँ झाँक के तो देख ही लूँ। अब खोल के कपड़ा वो चप्पल पर उसका ढक्कन था के जो देखा वो उसमें फुट निकल कूद और खेत में जा ली। लगा भाई अब झाँक के देख रहा है कि क्या था ना चूही। अब कहाँ से लाऊं उसे, अब पीछे भागा भी जो भाग के बट गई कहीं में। अब क्या करूं, अरे बांध दे कौन सा पीर साहब से देख रहे कर रहे, बांध के ले जाके उसे बड़े पीर साहब का आगे रख दी, सलाम दुआ के सलाम कहा। अच्छा ये भेजी अमानत, अच्छा लाओ। लेके पीर साहब ने हाजिर को कहा
खादिम ने आगे उसे वो खोला तो कपड़ा ढक्कन था खाली है वो तो। समझ गए ऐसा सबने लगा अंदर रख दो इसे। बोला पीर साहब के बात हंडिया भेजी होगी, देखा भी नहीं खोल के, कुछ चुई पड़ गई इसमें, अपना भी कर रहा तय, देखा भी नहीं खोल के। बोला कि क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ ले आता पीर साहब के कैसे सामने बड़े पीर के और चुई निकले, भाई क्या भाई चुई भेजी मेरे वास्ते तोहफे में, अब कम से कम हंडिया तो रहेगी। रख दी, खिला पिला कर रुखसत कर दिया कि जाओ अपने पीर को मेरा सलाम कह दियो और यूँ कह दियो तुम्हारी हंडिया को पहुँच गई लेकिन कौड़ी है। समझ रहेगा, हंडिया तो पहुँच गई लेकिन कौड़ी है। जो मुझे सोचता पता है जैसे धो गए मांझ गए वही तो जब तक अपना भी कर रहा फिर पैसे ले। अच्छा जी, चला गया जाके, हाँ भाई पहुंच गया हमारा, हाँ जी पहुंच गई बिल्कुल जैसी आपने दी थी ऐसी पहुंच गई, ना टूटी ना फूटी ना कहीं गई नदी में, सिर पर रख के ले गया हाजिर। अच्छा क्या कहा है, यूँ कहा लगा हंडिया तो पहुंच गई लेकिन कोरी है। ठीक, अपना बिस्तरा उठाओ और जाओ, जो मैंने अमानत दी थी वो मानी पहुंची हो, उठाओ बिस्तरा जाओ, आंदा यहाँ मत आना। अब कान खड़े हुए ले भाई, एक चल रहा था टुकड़ा वो भी छीन गया। हजरत जी गुस्ताखी की मैं माफ़ी चाहूँ, खड़खड़ सी की आवाज़ ऐसी मैंने देखा खोल के चुई थी मुझे, वो बाकी निकल गए। कहाँ बताओ मैं क्या करता, कहना कुछ भी था। जब मैंने यूँ कहा था खोलना नहीं अमानत को ऐसे ही पहुँचाना है, समझ रहेगा बात को। वैस तो हो गया, मीट तो हो गया, उनने बताई तस्वीर 5 ये खेचरा 10 दमादम, उनने कहा आँख का हाथ का ये परहेज है, चल कर ले क्या पीर साहब की बात पर अमल नहीं कर रहा, बदनाम कर रहा पीर साहब को, उनका मुरीद हूँ मैं। हज़रत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह का कब्र बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाए। एक मरतबा फरमा रहे थे जिस पीर में इताअत रसूल नहीं है, यानी जो पीर मुत्तबा सुन्नत नहीं है वो पीर नहीं है, पैर है। और जिस मुरीद में इत्तबा पीर नहीं है वो मुरीद नहीं, मुर्दा है। वो तो अपना भी हीरो गिर रहा है, पीर का इत्तबा नहीं है। इसीलिए कहते हैं जिसके पास जाओ पहले उसे देखो तो फिर उसका निभा है। समझ गए ये बहुत समझाऊँ। निकाह तो हो गया, ये तो कहा कबूल की, ये कहा कुछ और कहा था हैं जी जिन्होंने कहा था वो बोले, जिन्होंने नहीं कहा फिर उन्होंने क्या पता क्या कह रहा है। यूँ से कहलाया वहाँ कबूल की फला की इतने में यूँ भी गया मकान भी और ये बच्चों का ट्यूशन भी और ये कपड़े भी और यो भी सारे कबूल है, यूँ भी कहा था। अब कहने लगे और इसके पीछे जो है सारा झगड़ा है, मकान भी, खाना पीना, कपड़ा, बच्चे, इनका देख रेख, इनकी सामान समूह, इनका खाना पीने का सारे पीछे। नहीं जी नहीं, बुला कर मौलवी साहब को मैं जो कहा था इसकी लौंडा इतने महर में इतना करिए कबूल, वही मैंने दे देते, ये नहीं मैंने कबूल ली थी, तो मैंने कबूल भी नहीं करी, अब तेरी कबूल पक्के की हुई। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा भाई। इसी तरीके से हजरत ने फरमाया ज़ुबान से अगर कह भी लिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिल में अगर यकीन नहीं कुछ भी नहीं। अगर यकीन दिल में तेरे रासिक नहीं, कब इबादत ऐसी काम देती है कहीं,
हाथ में तस्बीह दिल में गाओ खर, ऐसी तस्बीह कभी नहीं करती असर। इसलिए इकरार बिल्लिसान यकीन बिलक़ल्ब, ज़ुबानी अल्फाज सही सही हो, दिल का यकीन से सही हो, बदनी अमाल इसके ताबे हो, फिर देख मज़ा आवे या नहीं आता। समझ गए? ला इलाहा इल्लल्लाह पे दो तीन वाक़े याद है, मैंने सुना दिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी यकीन और अमल सही की तौफीक अता फरमाए।